हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सांगलीकर हमारे आज के वेट वॉचर्स के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे 8 फूड्स टू अवॉइड टू गेट वेट लॉस रिजल्ट्स इन टीनेज गर्ल्स। अगर आप टीनेज गर्ल हो या फिर आपके घर में कोई भी टीनेज गर्ल है और जिनको वज़न कम करना है या वज़न को कंट्रोल में रखना है, तो उनको इन 8 फूड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इन 8 फूड्स के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करूँ, आपने हमारे जस्ट फॉर हर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब किया होगा, जहां से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज़ मिलती है। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए फटाफट। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 8 फूड हैं जो टीनेज गर्ल्स ने अपनी डेली रूटीन में अवॉइड करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। इसके साथ साथ ही मैंने और 2 से 3 वीडियो शेयर किए हैं टीनेज गर्ल्स वेट लॉस के लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रही हूँ कि 10 वेट लॉस टिप्स, जहाँ पे आपको डे टू डे लाइफ में कैसी हैबिट और कैसा रूटीन फॉलो करना है, कौन से फूड्स आप ले सकते हो। आज तो हम बात करेंगे कि फूड्स अवॉइड करने हैं, बट कौन से फूड्स आप ले सकते हो, फिर आपका डाइट प्लान किस तरीके से होना चाहिए, इस सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सबसे पहला जो फूड है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है वाइट राइस। यस, वाइट राइस, आपका एज कुछ भी हो बट अगर आपको वेट लूज करना है तो प्लीज़ आप वाइट राइस का जो कंजम्पशन है उसको आप स्टॉप कर दीजिए। उसको आप हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप ब्राउन राइस ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो। ओट्स जिनमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, ऐसे ओट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, या फिर मिलेट्स ले सकते हो। बट वाइट राइस अगर आप कंजम्पशन कम कर देते हो तो आपको पेट अंदर जाने के लिए या फिर पेट के ऊपर की चर्बी कम करने के लिए और ओवरऑल बॉडी फैट कम करने में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है आपके वेट लॉस डाइट में वो है मैदा या रिफाइंड फ्लावर। यस, मैदा बहुत सारे तरीके से हमारी डेली डाइट में आता रहता है। आप भले ही मैदे से बनी हुई ब्रेड या फिर रोटी नहीं खा रहे हो, बट उसके सिवाय बिस्किट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, कुकीज़ है, इन सारी सोर्सेज से मैदा हमेशा हमारे खाने में आता ही रहता है। आपका सबसे पहला जॉब ये रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके देखिए कि आपके घर में क्या क्या स्टोर्ड है और कौन कौन सी चीज़ों में मैदा है। इन सब चीज़ों को आप अगर हटा देते हो तो आपके जो वेट लॉस एफर्ट्स है वो और पावरफुल हो जाएंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। थर्ड थिंग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो प्लीज़ आपकी डाइट में रेड मीट को आप अवॉइड कीजिए। बाकी सभी नॉनवेज प्रोडक्ट्स जो है, फिश हो गया या फिर एग्स हो गए, दैट इज़ गुड, यू कैन हैव इट। बट रेड मीट से बहुत ज़्यादा फैट इंटेक बढ़ता है, उसे आप जितना अवॉइड कर सको, पर्टिकुलरली बाहर से या ईटिंग आउट अगर आपका हो जाता है तो उस केस में रेड मीट को हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वज़न कम करने के टाइम पे वो है स्टार्ची वेजिटेबल। जैसे आपको भी पता होगा कि आलू नहीं लेना है। हम सबको पता है जब एक बार वज़न कम करने की नौबत आती है तो हम सबसे पहली चीज़ छोड़ देते हैं वो है राइस और आलू। बट आलू के साथ साथ जैसे और भी कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स है वो आप ले रहे हो तो उनको आप प्लीज़ हेल्दी वेजिटेबल से रिप्लेस कीजिए। हेल्दी वेजिटेबल्स मतलब आप सैलेड्स ले सकते हो, हरी सब्जियां ले सकते हो, खीरा, टमाटर जैसी जो सिंपल से अवेलेबल रहने वाली सब्जियां हैं उनको भी आपकी डेली रूटीन में ज़रूर ले सकते हो। फिफ्थ थिंग जो आपको अवॉइड करनी है आपकी डेली रूटीन में वज़न कम करने के लिए वो है फुल क्रीम मिल्क या फिर मिल्क के ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है। हमें एकदम स्किम्ड मिल्क भी नहीं चाहिए, हमें टोन्ड या फिर काउस मिल्क चाहिए जिसकी वजह से हमें 2 से 3% फैट मिलता है और मिल्क से मिलने वाले फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं वो भी हमारी डाइट में मिलते हैं। फुल क्रीम मिल्क में लगभग 6 से 7% फैट होता है। आप फुल क्रीम मिल्क से काउस मिल्क या फिर टोन्ड मिल्क को स्विच ओवर हो सकते हो। और इसके साथ साथ ही मिल्क की ही कैटेगरी में आता है वो है चीज़। चीज़ में फ़ैट तो बहुत ज़्यादा होता ही है, प्लस सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपको वज़न कम करने से रोक सकता है। फिर आप मुझे कहो कि दिव्या कुछ पर्टिकुलर डाइट प्लान्स है जैसे कीटो हो गया या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ खाने के लिए बताते हैं, बट उनके वहाँ पे जिस क्वालिटी का चीज़ मिलता है या उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अलग होता है। हमारी कंट्री में जिस तरीके का चीज़ हम डे टू डे लाइफ में हमें एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, वो हमें वज़न कम करने में हेल्प नहीं करेगा। प्लीज़ चीज़ को आप किसी हेल्दी चीज़ से रिप्लेस कर लो, जैसे पनीर।
अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है, होममेड पिज़्ज़ा बना सकते हो, जिसके ऊपर आप पनीर यूज़ कर लो, सो आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा और आपका डाइट भी खराब नहीं होगा। सिक्स्थ थिंग जो आपको आपके वेट लॉस डाइट में बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है शुगर और शुगर के सभी प्रोडक्ट्स। यस, आई नो आप टीनेज में हो, आपको पार्टी करना अच्छा लगता है और बहुत बार फ्रेंड्स के साथ हो भी जाता है, और उस मतलब उस पूरे चक्कर में कब शुगर कंजम्पशन बढ़ जाता है पता नहीं चलता। बट अगर ये हैबिट आप खुद को डाल दो कि हफ्ते में केवल एक ही बार में मीठा या फिर एक ही बार में कुछ ऐसी चीज़ खाऊंगी जिसमें चीनी डली हुई है, तो लाइफ लॉन्ग आपका ये जो वेट लॉस का जो टारगेट है वो सेट हो जाएगा। मतलब बार बार आपको वेट लॉस प्लान के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और ये एक अच्छी हैबिट आपको आने वाले समय में कई सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज से दूर रख सकती है। फिर सेवेंथ जो चीज़ हमें अवॉइड करनी है हमारी डेली रूटीन में वो है प्रोसेस्ड फूड। यस, प्रोसेस्ड फूड या फिर ईटिंग आउट, इससे हमें कुछ नहीं मिलता, केवल एम्प्टी कैलोरीज मिलती है। और आपके एज ग्रुप में पर्टिकुलरली ये देखा गया कि प्रोसेस्ड फूड का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा होता है। सो आप आपका पूरा हफ्ता प्लान कीजिए, आप आपका पूरे हफ्ते के मील्स प्लान कीजिए। अगर उसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुद का वेट लॉस प्लान किस तरीके से करोगे, आप हमें संपर्क कर सकते हो, नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हो या आपके डिटेल शेयर कर सकते हो। हम आपको आपका पूरा डाइट प्लान बनाने में हेल्प करेंगे, ताकि आपको थोड़ा प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड भी खाने के लिए मिले और मैक्सिमम हेल्दी फूड आपकी डेली रूटीन में रहे, जिसकी वजह से आप एक गिल्ट फ्री ईटिंग की जो हैबिट है वो डाल सको। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है कोल्ड ड्रिंक्स। यस, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड और शुगरी फूड ये हमें एम्प्टी कैलोरीज देता है। व्हाट डू आई मीन बाय एम्प्टी कैलोरीज इज कि उससे हमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल रहे हैं, केवल कैलोरीज मिल रही है। मतलब 100 कैलोरीज, 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज, बट उस कैलोरीज को कंज्यूम करने के बाद, उस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद मेटाबोलाइज होने में बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी कमी है। तो वो अगर नहीं मिलती है तो उसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज होते हैं, और उसका सबसे पहला उदाहरण होता है मोटापा। सो ये थे मेरे आज के टिप्स, जहाँ पे हमने 8 ऐसे फूड्स के बारे में बात की जिनको अगर टीनेज लड़कियाँ अपनी डेली रूटीन में अवॉइड करती है तो आपको वेट लॉस में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आर यू ट्राइंग टू लूज वेट। कोई भी आपका एज हो, आप टीनेज लड़की हो या फिर आपके घर में कोई टीनेज लड़की हो, बट अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए कि येस आई वांट टू लूज वेट, और मैं कुछ और फ्रीबीज और कुछ टिप्स आपके साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर करूँगी। सो हम मिलेंगे अगले मंडे। यहीं तक कि हमारा आज का सेशन था, और वापस मैं कुछ नए टिप्स के साथ ज़रूर आपके साथ आऊँगी। धन्यवाद।